Hello students, I am Neeraj Kumar. I welcome to all of you in my online class. आज हमारा टॉपिक है समुद्र विज्ञान। ये हम आज से नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, इसके नितल के बारे में, समुद्र के नितल के बारे में, समुद्र के तापमान के बारे में, समुद्री धाराओं के बारे में, लवणता के बारे में। तो आज पहला टॉपिक है, पहली यूनिट इस यूनिट का, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। समुद्र विज्ञान सागर तथा महासागर के अध्ययन से संबंधित है और भौतिक भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि जो समुद्र विज्ञान है वह भौतिक भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा आपका भूआकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान आप पढ़ चुके हैं, वो भी भौतिक विज्ञान के ही अंग हैं, भौतिक भूगोल के ही अंग हैं। और इसके अलावा जैव भूगोल भी ही भौतिक भूगोल के ही प्रमुख अंग हैं। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। पृथ्वी का जल से ढका भाग जलमंडल कहलाता है और स्थल से ढका भाग थलमंडल कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में 60.7% भाग पर तथा दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भाग पर जल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग के अधिक होने के कारण ही इसे स्थलीय गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिक होने के कारण उसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। जलमंडल की औसत गहराई 3800 मीटर है। देखिए यहाँ पे जो ये 3800 मीटर जो औसत गहराई है वो सभी समुद्रों की एवरेज निकाली गई है। किसी की 4000 मीटर है, किसी की 5000 मीटर है और जो मैक्सिमम जो गहराई है समुद्र की वो तो 11000 मीटर से भी अधिक है। तो जलमंडल की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर है, जबकि थलमंडल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। जबकि आपकी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है, वो भी इसमें इंक्लूड है, जो सबका एवरेज निकाला गया है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है भाई, पृथ्वी का जो औसत तापमान निकाला गया है पूरे वर्ष का, रात दिन का, ठीक है, वो निकाल कर तब आता है 15 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल की सतह पर सबसे कम तापमान प्रातः 5 बजे एवं सबसे अधिक तापमान दोपहर 2 बजे होता है। समस्त महासागरों का औसत तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस है। देखिए ये महासागरों का औसत तापमान है, समस्त महासागरों का। जबकि महासागरों की ऊपरी सतह का जो तापमान है वो 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल का तापमान अगस्त में सर्वाधिक तथा फरवरी में न्यूनतम रहता है। सूर्य का प्रकाश जल में अधिकतम 100 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर पाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। और जल द्वारा ग्रहण किया गया सूर्य तप का 90% भाग ऊपरी 18.5 मीटर की गहराई तक विद्यमान रहता है। ये कुछ फैक्ट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। महासागरीय नितल के उच्चावच, रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन्स या ओशियन फ्लोर्स। स्थल खंड की तरह महासागरों के अंदर भी
ऊंचे पर्वत, गहरी खाइयां, मैदान आदि अवस्थित हैं। पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न निर्माणकारी एवं विध्वंसकारी भौगोलिक प्रक्रियाएं जैसे प्लेट विवर्तन, ज्वालामुखी क्रिया, अपर्दन तथा निक्षेपण आदि के द्वारा समस्त महासागरीय अधः स्थल की रचना हुई है। महासागरीय किनारे से लेकर सागर की अगाध गहराई तक महासागरीय नितल के प्रमुख उच्चावच स्वरूप निम्नलिखित हैं। यानी कि महासागर किनारे से जो समुद्र की ओर जब बढ़ते हैं हम, तो उसमें ये स्थलाकृतियाँ उच्चावच मिलते हैं। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, सेकंड है महाद्वीपीय मग्न ढाल, थर्ड है महाद्वीपीय उत्थान, फोर्थ है गंभीर सागरीय मैदान एवं पांचवा है महासागरीय गर्त एवं खाइयां। महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। महासागरीय जल में महाद्वीप के डूबे हुए भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। देखिए भाई, ये जल में डूबा हुआ जरूर है, लेकिन ये महाद्वीप का ही भाग होता है। ठीक है, वो लिखा भी है यहाँ पे। इसकी औसत गहराई 100 फैदम या 200 मीटर, चौड़ाई 80 किलोमीटर, औसत ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य होती है। संपूर्ण महासागर के 7.5% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। किसका? महाद्वीपीय मग्न तट का। यह समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है। उथला यानी कम गहरा। जहां तट के किनारे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां मग्न तट संकरे हैं। जैसे प्रशांत महासागर में मग्न तट एंडीज के कारण संकरा हो गया है। संकरा नैरो हो गया है। इसके विपरीत जहां तटवर्ती क्षेत्र मैदानी है, वहां मग्न तट चौड़े हैं। जैसे आर्कटिक महासागर में साइबेरियन मग्न तट की चौड़ाई 1287 किलोमीटर है। ये भाई जो 1287 किलोमीटर है, ये एनसीईआरटी में लगभग 1500 किलोमीटर लिखा है। ये भी याद रखना आप। अलग अलग बुक्स में डाटा कुछ अलग अलग लिखा है। समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य संसाधन मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तट से ही प्राप्त होते हैं। विश्व के कुल खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन का 20% मग्न तट से ही प्राप्त होता है। प्रमुख वैश्विक मत्स्य क्षेत्र जैसे डोगर बैंक पश्चिमी यूरोप में है, ग्रैंड बैंक एवं जॉर्जेज बैंक ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर हैं, आदि इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत अवस्थित हैं। मग्न तट कैसे उत्पन्न हुए हैं? ये सागरीय तरंगों के अपर्दन द्वारा, नदियों के निक्षेपण से, संपीड़न के कारण और सोपानी भ्रंशों के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। महाद्वीपीय मग्न तट गहरे समुद्री मैदान के बीच, यानी कि जो महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे समुद्री मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। यानी कि ये भी महाद्वीपीय भाग ही है और ये मग्न तट के आगे वाला भाग है। मग्न तट का जो औसत ढाल था वो 1 से 3 डिग्री था, जबकि इसका ढाल 5 डिग्री तक होता है। इसकी औसत गहराई 200 से 2000 मीटर है। इसी के अंतर्गत कैनियन यानी गहरी गर्त एवं खाइयों जैसी समुद्री संरचनाएं भी पाई जाती हैं। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक प्रसिद्ध कैनियन है, लेकिन इस क्षेत्र में निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर विस्तृत है। मग्न ढाल को महाद्वीपीय भाग का अंतिम छोर माना जाता है।
महाद्वीपीय सीमाओं की कुछ विशेषता कुछ छोटे छोटे समुद्री लक्षण जैसे तट, शोल एवं भित्ति हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपीय उभार या महाद्वीपीय उत्थान, कॉन्टिनेंटल राइज। जहां महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है वहीं से मंद ढाल वाले उत्थान या उभार की शुरुआत होती है। गहराई बढ़ने के साथ समतल होकर महासागरीय मैदान में मिल जाता है। इसकी औसत ढाल 0.5 डिग्री से 1 डिग्री होती है। औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर तक होती है। महाद्वीपीय उभार अटलांटिक एवं हिंद महासागर में तो काफ़ी विस्तृत है, किंतु प्रशांत महासागर में काफ़ी संकरे हैं। यह समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 17.4% भाग पर विस्तृत है। नेक्स्ट है गहन सागरीय मैदान या गहरे समुद्री मैदान, डीप सी प्लेन्स। महासागरीय उत्थान के बाद मैदान सदृश यानी मैदान के समान महासागर का गहरा तल होता है, जिसे नितल मैदान कहते हैं। सागरीय मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र होता है, जिसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तथा औसत ढाल 1 डिग्री से भी कम होती है। यह महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 76.2% भाग पर विस्तृत है। महासागरों में दरारी उद्भेदन द्वारा ज्वालामुखी क्रिया से इनका विस्तार होता है। इन्हीं मैदानों के अंतर्गत बीच बीच में ज्वालामुखी पर्वत एवं द्वीप, कटक, गर्त, खाइयाँ आदि कई संरचनाएं, सागरीय संरचनाएं भी अवस्थित होती हैं। गहन सागरीय मैदानों पर जलज निक्षेपों अथवा समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों का जमाव पाया जाता है। अधिक गहरे भागों में लाल मृत्तिका, रेड क्ले तथा ज्वालामुखी राख, वोल्केनिक ऐश मिलती है। 20 डिग्री उत्तर से 7 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच सागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए भाई, जो ये आपका सागरीय मैदान है, इसी पर ही कुछ कटक, गर्त, एक गुयोट होता है, वो इसी भाग पर पाए जाते हैं। जैसे आपके स्थलीय भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, ऐसे ही सागरीय तले पर भी पर्वत पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं। कटक यानी रिज, जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ही उत्पन्न हुई है। गर्त, गहरी गहरी खाइयाँ होती है, उन्हें गर्त कहा जाता है, ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका महासागरीय गर्त, ओशियनिक डीप्स। यह महासागरीय नितल के सबसे अधिक गहरे भाग होते हैं। महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे, पतले और गहरे भाग को खाई अथवा गर्त कहते हैं। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में पृथ्वी के क्रस्ट के वलन एवं भ्रंशन के परिणाम स्वरूप मानी गई है, अर्थात इनकी उत्पत्ति विवर्तनिक क्रियाओं से हुई है। कैसे कि भाई, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जो भारी प्लेट होती है वह टकराकर नीचे चली जाती है और वहाँ पे जहाँ टकराती है उसी स्थान पर एक खाई का निर्माण होता है, उसे ही आप गर्त कहते हैं। इनकी गहराई सामान्यतः 5500 मीटर से भी अधिक होती है। 1884 में चैलेंजर अभियान के दौरान 57 गर्तों का पता लगाया गया। इनमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में तथा 6 हिंद महासागर में स्थित हैं। प्रशांत महासागरीय नितल के 7% भाग पर गर्तों का विस्तार है। इनकी सर्वाधिक संख्या
प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। कितनी? 11,033 मीटर। देखो जो आपका माउंट एवरेस्ट जो शिखर है उसकी तो केवल ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर, यानी कि उससे भी लगभग 2,000 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है ये। यह प्रशांत महासागर में फिलीपींस के निकट है। प्यूर्टो रिको, जिसकी गहराई 8,385 मीटर है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसी प्रकार सुंडा, जिसकी गहराई 7,454 मीटर है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो ये थे भाई कुछ महासागरीय नितल के उच्चावच। आई होप कि आप सभी के समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।